हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम सीखेंगे कुछ कॉन्सोलिडेटेड डेटा को कैसे करते हैं एक्सेल में। देखिए, ये बहुत सारा डेटा होता है ना, जब हम कई सारी सीटों पे डेटा होता है। मेरे पास यहाँ पे इस सीट पे डेटा है, एक इस सीट पे डेटा है, एक इस सीट पे डेटा है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट सीट्स में कुछ डेटा है, वो मुझे एक सीट में लेके आना है। जैसे मुझे यहाँ पर वो सारा डेटा लेके आना है और मुझे क्या करना है, इनका ना टोटल सम करके भी लाना है। मतलब ये जो डेटा है वो मल्टीपल सीट्स का वो यहाँ पे आ जाए एक सीट पर। और एक सीट पे क्या है भाई, ये कॉल बैक है डेटा, तो यहाँ पे वो सारा जितना भी यहाँ पे चलते हैं, यहाँ का जो भी डेटा है वो सारा उसका सम होकर भी आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को सम करने में, एक सीट पे ऐड करने में। हम क्या करते हैं, बिल्कुल मैनुअल करते हैं। तो मैनुअल डेटा करने में ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है। तो मैं बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्टकट की हेल्प से, एक एक्सेल की ट्रिक की हेल्प से वो डेटा को कॉन्सोलिडेटेड कर सकते हैं, एक सीट पर ला सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो पूरी देखें जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी ये सीट का कॉन्सोलिडेटेड करना पता लग सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पर सीट पे। मुझे इस सीट में वो डेटा चाहिए। ये जो डेटा है सारी सीट का, मुझे दिस सीट का, दिस सीट का, दिस सीट का, मतलब ये 4 सीट का डेटा है। और मुझे 4 सीट का डेटा कहाँ, सिर्फ एक सीट पर चाहिए यहाँ पर, है ना। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सबसे पहले अपने होम टैब में चलेंगे। और होम टैब में जाने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेटा टैब। क्लियर। तो वीडियो पूरी देखें जिससे कि आपको एक भी कोई चीज स्किप ना हो। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ओके करेंगे कॉन्सोलिडेटेड, इस तरह से कि एक विंडो खुलकर आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, ये विंडो आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अब यहाँ से पूछ रहा आपका क्या, आपको जो भी करना है, आप सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है, मैक्स करना है, मिन करना है, प्रोडक्ट करना है, काउंट नंबर, ये सब आएगा। मुझे ना उन टोटल का डेटा जो चाहिए, सब सीट का उनका सम चाहिए। तो पहले अब आता है रेफरेंस। रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और इस रेफरेंस में अब हम चलते हैं उस सीट पर जहाँ से डेटा लेना है। ठीक है, मुझे सबसे पहले इस सीट का डेटा लेना, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इस पूरे डेटा को कर लूँगा सिलेक्ट। देन यहाँ पे आऊँगा और इस डेटा को ऑल रेफरेंस में क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐड करने के बाद ये मेरा काम हो गया। ठीक है, फर्स्ट सीट मेरी ऐड हो गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड सीट में आएंगे, जो हमारी सेकंड सीट है, और सेकंड सीट का डेटा को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको डेटा चाहिए। फिर से मैं वही करूंगा कि उसको ऐड कर लूंगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो ऐड करेंगे वही उन्हीं सीट का डेटा हमारे पास वहां पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सीट में चलते हैं। मैं इस सीट में आता हूं और यहाँ पे मैं जो डेटा है उसको भी क्या कर लूंगा, सिलेक्ट करूंगा सिंपल, और क्या कर लूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये फ्रेंड कोई भी नहीं बताएगा, एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मैं कह रहा हूँ, आपको 101% ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर से हम चलेंगे इस सीट में, और जो नेक्स्ट सीट है हमारी, उस सीट का डेटा हम क्या कर लेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये चारों सीट का डेटा ऐड हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा था वो चारों सीट का यहाँ पे डेटा क्या हुआ, ऐड हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको चाहिए यूज लेवल सीन। आपको क्या चाहिए भाई, ये रो है, ये रो का डेटा चाहिए ऊपर वाली रो का, तो मैं करूँगा टॉप रो। आपको लेफ्ट कॉलम, मतलब लेफ्ट कॉलम था मैं, उसका भी डेटा चाहिए। और मुझे एक क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, मुझे उसका ना एक लिंक भी चाहिए, जो जो सीट है उनका डेटा। इतना करने के बाद अब सिंपल हमें क्या करना है, ओके कर देना। ठीक है, ओके कर दिया भाई। डेटा तो नहीं आया, कोई बात नहीं, डेटा यहाँ नहीं आया, डेटा तो दूसरी सीट में आएगा। मैं चलता हूँ अल्ट टैब के साथ एक सीट में, और देखिए यहाँ पे वो सारा डेटा यहाँ पर
आ गया, एक में ही ऐड होकर। चलिए इसको थोड़ा सा मैं सेट करता हूँ। एक कॉलिंग स्टेटस परसेंटेज आ गया, और ये देखिए ये डेटा है, लेकिन यहाँ पे एक कॉलम देख रहे हैं आप जो आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे जो कॉलम आ रहा है एक ब्लैंक कॉलम आ गया। इसको थोड़ा सा ये ब्लैंक कॉलम आया। अब ये ब्लैंक कॉलम क्यों आया, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहले लिख देता हूँ। ये था हमारा लीड स्टेटस। ये फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको आना ही चाहिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, होम टैब में आके थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कलर फॉर्मेटिंग देता हूँ, और इसको कलर बाई ओके ये कलर दे देता हूँ। मैं इसको ना थोड़ा सा ये कलर दे दूँ जिससे कि मैं क्लियर दिख सके, ठीक है। और इसका थोड़ा सा रिसाइज कर लें, ओके। और इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट टेक्स्ट साइज भी बढ़ा दें, और Alt-H-E-M के साथ सेंटर कर लें। अब आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। ये तो हमारे पास ब्लैंक आया। ब्लैंक क्यों आया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ब्लैंक यहाँ पे डेटा क्यों शो हो रहा है। आपको क्या करना है, अब देखिए ये था बुकिंग डन 3, ये था भाई यहाँ पे दिख रहा कॉल बैक 55, बुकिंग डन 3। अब हमें क्या करना है, देखिए हम सीट पे चलते हैं, और यहाँ पे मैंने 4 सीट का डेटा लिया था, 1 2 3 4। अब देखिए बुकिंग फर्स्ट सीट में था कितना भाई, बुकिंग एक भी नहीं था, है ना। दूसरी सीट में आपका था बुकिंग यहाँ पे एक भी नहीं था। तीसरी सीट में था आपका कितना, 2, और चौथी सीट में था आपका 1, मतलब टोटल 3। अब हम चलते हैं उस सीट पर, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन अब ये किस किस सीट से आया, चलिए यहाँ पे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो इस प्लस के साइन पे आपको क्लिक करना है। अब जो आपने ब्लैंक छोड़ा था वो यहाँ पर आ रहा है, कॉलिंग रिपोर्ट 2024 की भाई। एक में 3 था, और यहाँ पे क्या कहता है ये टोटल 3 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फीस है, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके इस वाले डेटा को लेते हैं, बुकिंग वाले को। देखिए यहाँ पे एक में 1 था, और एक में कितना था 2, और यहाँ पे टोटल इसका आ रहा है 3, है ना। तो इस तरह से हमने इसलिए इस डेटा को लिंक किया था जिससे कि हम यहाँ पे देख सके। ऐसे मैं इसको माइनस करके इसका देख सकता हूँ एप्लीकेशन। भाई 4 सीट था, लेकिन वो 3 सीट में डेटा था वहाँ अवेलेबल। जितनी सीट में होगा वहीं आएगा। यहाँ पे कितना था, 3, एक में 4, और एक में 11, और इन तीनों का टोटल होके भी यहाँ आ गया 18 है, 18 यहाँ पे शो हो रहा। इस तरह से मिनिमाइज कर लो। तो इस तरह से ना आप कोई भी डेटा की वैल्यू देख सकते हैं भाई। इस चारों सीट में डेटा था, एक में 94, 126, 137, 100 एंड 457 इस टोटल। तो यहाँ पे टोटल होके भी आ गया ये जो भी स्टेटस होगा। अब मैं करता हूँ, अगर यहाँ पे कहीं कोई भी डेटा चेंज है तो वहां पे भी डेटा चेंज होके आ जाए, यहाँ भी डेटा चेंज हो जाएगा। जैसे कि बुकिंग डन मैं यहाँ पे करता हूँ 15, एक की जगह 15 करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब ये वहां पे भी ऑटो अपडेट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करता हूँ, और देखिए मैं करता हूँ, और यहाँ पे कितना 15 ऑटो अपडेटेड हो गया, है ना। कितने इजी वे में हम इस तरह से डेटा को सम कर सकते हैं एक ही सेल में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं कहूँगा 1000% किसी को नहीं पता होगा। बहुत ही, अगर आप एक्सेल बिगनर्स है ना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप एडवांस एक्सेल यूजर हैं तब तो आपको 100 में से 100% आनी चाहिए। ये आपसे कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो पूछ लेते हैं, और अगर आप कहीं कंपनी में काम करते हैं तो आपको 100 में से 100% काम आने वाली ट्रिक है। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगाया, विदाउट फार्मूले हमने क्या किया, टोटल डेटा को सम करके भी यहाँ पर ले आए, और एक में मर्ज हम लोगों ने कर लिया। तो इस तरह से हम कंसोलिडेट कर सकते हैं अपने डेटा को। तो इस तरह से बहुत ही सारी शीट्स को आप मर्ज कर सकते हैं एक शीट में।
तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसी ही एडवांस एक्सेल वीडियो सीखने में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक ऐसी ही एडवांस ट्रिक के साथ, एक ऐसी ही एडवांस एक्सेल फार्मूले के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।